तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए तमिल सिनेमा में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं जिसका नाम है परमा शिवम फातिमा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोगों को पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत सा गांव को दिखाया जाता है। इन पहाड़ों के बीच 3 गांव होता है, सुब्रमण्यमपुरम जहां पर हिंदू लोग होते हैं, उसके बाद सुल्तानपेट जहां पे मुस्लिम लोग रहते हैं, अगला है एकोपुरम जहां पे क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं। फिलहाल एकोपुरम में चार्ल्स नाम की शख्स की शादी हो रही होती है और इस शादी में जेनिफर नाम की लड़की अपना डांस परफॉर्मेंस दे रही होती है। इस शादी को देखने के लिए यहाँ के मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। स्पेशली लोग यहाँ जेनिफर की डांस को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। अब इसी शादी के दौरान चार्ल्स की नजर जेनिफर के ऊपर पड़ती है। शादी होने के बाद जेनिफर चार्ल्स को हल्का सा इशारा देती है तो चार्ल्स जेनिफर के पीछे पीछे आने लगता है। ये उसे सुनसान जंगल में लेकर आती है। चार्ल्स के पीछे पीछे सलीम नाम का एक शख्स भी आता है। जब चार्ल्स इस जेनिफर को रोकने ही वाला होता है तभी ये किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। इसके सामने एक कपल आते हैं, परमा शिवम और फातिमा। ये दोनों चार्ल्स को पानी में डुबा डुबा कर इसे खत्म कर देते हैं। अब ये दोनों इस चार्ल्स को क्यों मारे ये हमें कहानी में आगे मालूम पड़ेगी। अगले दिन जब सभी लोग चार्ल्स को ढूंढ रहे होते हैं तो जंगल के उस इलाके में चार्ल्स की बॉडी मिलती है। पुलिस वालों को जब इस बारे में खबर दिया जाता है तो पुलिस वाले यहाँ आते हैं और इस केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। अब एकापुरम वाले यही समझ रहे होते हैं कि चार्ल्स को सुब्रमण्यमपुरम वाले लोग ने मारा होगा। इस तरह से ये अपने हाथों में हथियार लेकर उस मोहल्ले पर जाने लगते हैं। अब पुलिस वाले इन सारी वाकया को देखकर दोनों ग्रुप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसी गाँव में एक फादर रहते हैं। एकापुरम के लोग इस फादर की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये फादर इन्हें कहते हैं कि बिना सबूत पर हम किसी के ऊपर शक नहीं कर सकते। पुलिस वाले हैं ना, इन्हें अपना काम करने दो। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, इन्वेस्टिगेशन के बाद सच खुद सामने आ जाएगा। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तब तक आप सभी लोग चुप रहो। इसके बाद वो फादर इंस्पेक्टर के पास आकर कहता है कि आप लोग जल्दी से चार्ल्स के हथियारों को ढूंढ निकालिए। फिलहाल तो मैं इन लोगों को कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगर ऐसी एक और घटना हो गई तो मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और आपकी पुलिस फोर्स भी काम नहीं आएगी। अब इंस्पेक्टर इस केस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और इसी बीच इसे जंगल में एक टोपी मिलती है। मतलब कि मुस्लिम लोग जो टोपी पहनते हैं ना, वही टोपी। सुल्तानपुरम में जाकर इस टोपी के बारे में पूछते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि सर ये टोपी आपको कहीं दूसरी जगह मिली और आप इसे लेकर यहाँ आकर पूछताछ कर रहे हो। हम लोगों के ऊपर आप शक कर रहे हो। दरअसल ये टोपी उस सलीम की ही होती है। ये सलीम जेनिफर का बॉयफ्रेंड होता है। थोड़ा और पूछताछ करने पर इंस्पेक्टर को मालूम पड़ता है कि उस रात चार्ल्स जेनिफर के पीछे जा रहा था। मतलब कि इस वाकया को एक शख्स ने नोटिस किया और वो पुलिस को बताया तो पुलिस ऑफिसर अब जेनिफर को फॉलो करने लगते हैं। जंगल में आने के बाद जेनिफर कहीं गायब हो जाती है। तभी एक स्वामी जी इस इंस्पेक्टर के पास आकर कहते हैं कि आप जेनिफर के पीछे मत जाओ। अगर आप उसके पीछे जाओगे तो वापस कभी नहीं घर लौटोगे। अब ये सुनकर इंस्पेक्टर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। आखिरकार जेनिफर अचानक से कहाँ गायब हो गई। अब इसी बीच एक शख्स दुबई से यहाँ आता है, दुबई राजा। ये सुब्रमण्यमपुरम आया होता है शादी के लिए। पुलिस वाले इस गांव में अनाउंस कर चुके होते हैं कि कोई भी अगर शादी करना चाहता है तो उसे पोस्टपोन कर दे। कुछ दिनों के बाद ही इस गांव में शादी होगी, क्योंकि जो भी लोग शादी कर रहे हैं वो मारे जा रहे हैं। जब तक हम चार्ल्स का केस सॉल्व नहीं कर लेते तब तक कोई भी इस गाँव में शादी नहीं करेगा। यही बात पुलिस वाले जब दुबई राजा को समझाते हैं तो ये नहीं मानता। कहता है मैं तो दुबई से चलकर यहाँ सिर्फ शादी करने के लिए आया हूँ। ऑलरेडी इसे एक लड़की पसंद होती है। ये लड़की वालों के घर पे जाकर कहता है कि जल्दी से आप लोग शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। शादी करने के बाद मैं अपनी बीवी को लेकर दुबई चला जाऊंगा। जिसके बाद शादी की तैयारियां अब धूमधाम से होनी शुरू हो जाती है। काफी सारे लोग इस शादी में शामिल होते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हैं। यहाँ नाच गाना होता है और इसी शादी पर वो जेनिफर भी आती है। थोड़ी देर के बाद जेनिफर उस दुबई राजा को इशारा करती है तो दुबई राजा इसके पीछे पीछे आने लगता है। जेनिफर इसे एक सुनसान जगह पर लाती है और यहाँ जेनिफर के साथ साथ इसका बीएफ सलीम भी होता है। अब ये दोनों उस दुबई राजा को इसी जंगल के प्लेस पर लाते हैं जहाँ पर इन लोगों ने चार्ल्स को मारा। अचानक से दुबई राजा के सामने
परमाशिवम और फातिमा प्रकट होते हैं। इन दोनों को देख दुबई राजा बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। उसी वक्त ये दोनों दुबई राजा को पानी में डुबोकर इसे खत्म कर देते हैं, जैसा इन लोगों ने चार्ल्स को मारा। अगले दिन पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि दुबई राजा कल रात से ही गायब है। छानबीन करने पर मालूम पड़ता है कि दुबई राजा की बॉडी एकोपुरम की चर्च में पड़ी है। अब ये जानने के बाद सुब्रमण्यमपुरम के लोग यही सोच रहे होते हैं कि दुबई राजा को उसी एकोपुरम के लोगों ने मारा। इस तरह से ये लोग भी अपने हाथ में हथियार लेकर वहाँ पे जाने लगते हैं। तभी इंस्पेक्टर इन लोगों के पास आकर इन्हें रोकते हुए कहता है कि आप लोग एक दूसरे में झगड़ा मत करो जब तक हम इस केस को सॉल्व नहीं कर लेते। कोई भी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। जिस शख्स ने मारा वो तो यही चाह रहा है कि तुम दोनों आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म कर लो। हमें बस थोड़ा टाइम दो, हम असली गुनहगार को निकालेंगे। तब जाकर ये दोनों ग्रुप के लोग शांत होते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर फादर के पास जाकर एक प्लान बताता है कि दोनों एरिया के दूल्हे को किसी ने मार दिया ताकि दोनों ग्रुप के लोग आपस में झगड़ा करे, कट मरे। अब वो दोनों दुल्हने शादी होने से पहले ही विधवा हो गए। अगर हम उन दोनों दुल्हनों को एक ही जगह एक ही स्टेज पे शादी करवा दे तो हत्यारा वहाँ भी जरूर पहुँचेगा। ये प्लान सुनने के बाद दोनों ग्रुप के लोग राजी हो जाते हैं। इसके बाद एक ही स्टेज पे दोनों दुल्हनों की शादी होती है। एकोपुरम से फिलिप नाम का दूल्हा होता है और सुब्रमण्यमपुरम से प्रेसिडेंट का बेटा होता है। इस शादी पे दोनों ग्रुप के लोग इकट्ठा होकर अच्छे से एंजॉय करते हैं। फादर इन चारों के पास आकर इनके लिए थोड़ा प्रे वगैरह करता है कि इनकी लाइफ खुशहाल रहे। उसी तरह से गांव के स्वामी जी आकर इन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसी शादी पर हम लोग इन दोनों को देख पाते हैं, जेनिफर और उसके बॉयफ्रेंड सलीम को। और शॉकिंगली एक कोने में परमेश्वरम और फातिमा भी शादी को देख रहे होते हैं। इसी बीच इंस्पेक्टर की नजर उस जेनिफर के ऊपर पड़ती है। जेनिफर यहाँ इंस्पेक्टर को देखकर यहाँ से जाने लगती है। उसी वक्त इस मोहल्ले का बिजली चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब बिजली आती है तो स्टेज पे दोनों दुल्हे नहीं होते। ये दोनों दुल्हा किडनैप हो चुके होते हैं। अब इस वाकया को देख इंस्पेक्टर जेनिफर, सलीम इन दोनों को हिरासत में लेने लगता है। मतलब कि इन दोनों के ऊपर इंस्पेक्टर का शक होता है और शक के बलबूते पर ही इन्हें अरेस्ट करता है। उसी वक्त पुलिस की वैन एक इंस्पेक्टर के पास आती है। इसे उस गाड़ी में कोई भी ड्राइवर दिखाई नहीं देता। शॉकिंगली इसी गाड़ी में दो दुल्हे होते हैं। इस गाड़ी से जब दोनों दुल्हे बाहर गिरते हैं तो जेनिफर, सलीम दोनों उस गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद वो वैन एक जंगल में जाने लगती है। पुलिस वाले भी उस गाड़ी का पीछा करते हुए जंगल में जाने लगते हैं। सलीम और जेनिफर जंगल में मौजूद एक घर के अंदर चले जाते हैं। पुलिस वाले यहाँ आकर इस घर के दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा होता। जब एक कांस्टेबल इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है तो ये बहुत ही दूर जाकर गिरता है। मतलब कि कोई अनजान शक्ति इस कांस्टेबल को बहुत ही जोर से धक्का देती है। इसे देखकर सारे पुलिस वाले इस घर के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन कोई भी घर से बाहर नहीं आता। उसी वक्त यहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। इन पुलिस वालों को समझाती है, कहती है कि उन दुल्हों की हत्या सलीम और जेनिफर ने नहीं की। उन दुल्हों को मारने वाले परमाशिवम और फातिमा हैं, जो फिलहाल इस वक्त इस दुनिया में नहीं हैं। वो दोनों आत्मा बन चुके हैं और आप लोग आत्मा को कैसे मार सकते हो? आपने अब तक जो कुछ भी देखा ये सब आपका बस एक वहम है। तभी यहाँ परमाशिवम और फातिमा की आत्मा प्रकट होती है, लेकिन इस इंस्पेक्टर को दिखाई नहीं देते। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल इस गाँव में क्रिश्चियन के बहुत बड़े बड़े लोग आकर गरीब लोगों को मदद करके ये लोग इन्हें अपने मजहब में दाखिला करवाने लगे। मतलब कि बाकी मजहब के लोगों को अच्छा ऑफर देने लगे कि अगर आप लोग हमारे रिलीजन को ज्वाइन करोगे तो आपको ये सारी सुविधाएं मिलेगी। तो अब फैसिलिटी मिलने की वजह से बहुत सारे लोग क्रिश्चियन धर्म को अपनाने लगे। इसी गाँव में दो बच्चे होते हैं, परमाशिवम और फातिमा। दरअसल दोनों बचपन से ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। फातिमा हिंदू होती है। इसका पहला नाम होता है सेल्वी। फातिमा का फादर का नाम होता है सेल्वराज। कुछ लोगों ने फातिमा के फादर को ऑफर दिया कि आपको टीचर को हम जॉब देंगे। अब ऑफर की लालच में आकर फातिमा का परिवार हिंदू से क्रिश्चियन बन जाते हैं। ये लोग अपना नाम भी चेंज कर लेते हैं और अपना जगह भी सुब्रमण्यमपुरम से निकलकर एकोपुरम पर चले आते हैं। तो बचपन में ही परमाशिवम
और फातिमा दोनों जुदा हो जाते हैं। जब दोनों बड़े होते हैं तो परमाशिवम फातिमा के ऊपर गुस्सा होता है क्योंकि इतने सालों में फातिमा ने परमाशिवम से नहीं मिली। परमाशिवम एक स्कूल में टीचर के तौर पे काम करता है, मतलब कि ये स्कूल सारे लोगों के लिए होता है, हर रिलीजन के लिए होता है। परमाशिवम कोई भेदभाव नहीं दिखता और शौकिंगली इसी स्कूल पर फातिमा भी टीचर के तौर पर पढ़ाने के लिए आती है। फातिमा के साथ साथ इसकी फ्रेंड जेनिफर भी होती है। अब फातिमा पर गुस्सा होने की वजह से परमाशिवम फातिमा को देखकर इसे बात ही नहीं करता। अब देखते ही देखते खुद फातिमा परमाशिवम के पास जाकर इसे अप्रोच करती है। परमाशिवम भी बचपन की सारी वाकया याद करके यहाँ से इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। इसी बीच फादर को मालूम पड़ती है कि परमाशिवम और फातिमा दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। अब ये फादर फातिमा के भाई फिलिप को जाकर इस बारे में बता देता है। फिलिप एकोपुरम में एक रौडी की तरह होता है। अब ये खबर सुनकर फिलिप बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। अब यहाँ एक और बात ये होता है कि फातिमा का फादर रॉबर्ट हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ ना, इसके बावजूद कभी कभी रॉबर्ट के शरीर में हिंदू देवता के भगवान आते जाते रहते हैं। जैसे कि किसी की बॉडी में माता आती है ना, ठीक उसी तरह से कहने लगते हैं कि उस टाइम क्रिश्चियनिटी की सुविधा को देखकर हम लोग यहाँ आ गए, इस धर्म को अपना लिए। इस धर्म में आने के बाद बाइबल को पढ़ते वक्त हमें काफी सारी चीजों का ज्ञान हुआ। मैं वापस से अपने धर्म हिंदुइज्म में जाना चाहता हूँ। मैं फिर से एक हिंदू बनना चाहता हूँ। अगर मेरी मौत हो जाती है तो मेरा अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। अब जब फातिमा का फादर ऐसा करता है तो फिलिप बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। अगर इस बारे में दूसरे लोगों को मालूम पड़ गई तो वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। दरअसल फॉरेन कंट्री के लोग इस गांव पर कुछ फंड्स वगैरह देते रहते हैं। इन्हीं फंड्स को ये फिलिप मैनेज करता है। ये मैनेज कम और हड़पता ज्यादा है। अब फिलिप्स यही सोच रहा होता है कि अगर इस बारे में दूसरे लोगों को मालूम पड़ गया और हमें जो फंड्स मिलते हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। इस तरह से फिलिप्स अपने ही फादर को खत्म कर देता है। मतलब कि रॉबर्ट के सर पे बहुत ही जोर से मारा होता है। उसी वक्त फातिमा घर आती है तो रॉबर्ट फातिमा को सारी वाकया बताते हैं। रॉबर्ट का फ्यूनरल वगैरह होने के बाद फातिमा परमाशिवम के पास चली जाती है कि कहीं फिलिप गुस्से में आकर मुझे भी ना खत्म कर दे। फिलिप्स यही बात जाकर फादर को बताता है तो फादर कहते हैं कि तुम फातिमा को समझा बुझाकर उसे घर लेकर आओ। अब इस तरह से एकापुरम के लोग सुब्रमण्यमपुरम के पास जाते हैं। फिलहाल तो फिलिप फातिमा को समझा बुझाकर अपने घर लाता है। घर लाने के बाद वो फातिमा को एक कमरे में बंद कर देता है। इसे स्कूल भी नहीं जाने देता। परमाशिवम जेनिफर की मदद से ये इन्फॉर्मेशन भेजता है कि मौका देखकर तुम घर से बाहर भाग जाओ, हम दोनों कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। इस तरह से ये चारों परमाशिवम, फातिमा, जेनिफर, सलीम एक दिन का प्लान करते हैं। शॉकिंगली उसी दिन फिलिप को परमाशिवम और फातिमा के बारे में मालूम पड़ जाती है। फातिमा को फिलिप बहुत ही बुरी तरह से मार पीट कर इसे खत्म ही कर देता है। इसके बाद फिलिप अपने आदमियों की मदद से परमाशिवम के पास जाकर इसे भी बहुत ही बुरी तरह से मारता है। यहाँ एक और बात यह होता है कि फिलिप का साथ यहाँ परमाशिवम का बेस्ट फ्रेंड दे रहा होता है। वो शख्स कहता है कि ये फातिमा से प्यार करता है लेकिन फातिमा परमाशिवम से प्यार करती है। इस तरह से कुछ लोग मिलकर परमाशिवम को भी खत्म कर देते हैं, जैसे कि चार्लेस, दुबई सीनो। अब उन दोनों के मरने के बाद उनकी आत्मा सलीम और जेनिफर की बॉडी में आकर इन लोगों को एक के बाद एक करके मारने लगे। उनके शादी के वक्त इस तरह से वो बूढ़ी औरत ये सारी वाकया इस इंस्पेक्टर को बता रही होती है। इंस्पेक्टर यहाँ के स्वामी जी से मदद मांगता है कि हमें किसी भी तरह करके उन दोनों की आत्मा को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना फिलिप और बाकी लोगों को भी मार देंगे। तो स्वामी जी कुछ मंत्र वगैरह पढ़कर उन दोनों आत्माओं को यहाँ पर बुलाते हैं, लेकिन ये आत्माएं बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। दोबारा से सलीम और जेनिफर की बॉडी में आकर फिलिप और उसके लोगों को खत्म कर देते हैं। वहीं फिलिप और परमाशिवम के बेस्ट फ्रेंड को पानी में डुबोकर खत्म करते हैं। जब इन दोनों की आत्मा शांत नहीं होती तो स्वामी जी कहते हैं कि आप दोनों शांत हो जाइए, मैं आप दोनों की मंदिर बनवाऊंगा। ये दुनिया आपकी कहानी सालों तक याद रखेगी। इस तरह से गांव वाले उन दोनों की एक छोटी सी मंदिर बनवाकर इनकी पूजा वगैरह करने लगते हैं। इस पूजा पर चर्च का फादर भी शामिल होता है। इंस्पेक्टर इन्हें देखकर पूछता है कि अरे फादर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर कहता है कि मैं इन दोनों को मजहब के नजरिए से नहीं देख रहा, अब ये दोनों भगवान का रूप है। इतना सब कुछ होने के बाद अगर हम लोग धर्म के नजरिए से जुड़े रहेंगे तो बाहर वाला कोई आकर एक के बाद एक
एक मारता चला जाएगा और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे समाप्त होती है। सो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।